ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम किसी बीमार आत्मा की बात नहीं करने वाले हैं, ना कोई परिस्थिति में उलझी हुई आत्माओं की बात करने वाले हैं। कम से कम एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जब हम उन आत्माओं की बातें करें जो सबको दुआ देने का काम करती है। अर्थात वो आत्माएं कौन है? आप हैं और हम आत्माएं हैं जो हमेशा दूसरों को दुआ देने के लिए तैयार रहती है। पर कभी यह भी देखा है कि जो आत्माएं सबको दुआ देती है, कभी कभी उसके जीवन में खुद में भी तो परिस्थिति अंदर की डगमगा सकती है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि वह आत्माएं जो जीवन में खुद के लिए कोई रोशनी की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद रोशनी बनकर दूसरों के अंधेरे में खड़े रहते हैं। आप सभी आत्माएं मेरा परिवार हो और भगवान का परिवार जो दूसरों को दुआएं लिख रहा है, कमेंट बॉक्स में दुआएं लिखने का काम कर रहा है, लेकिन आपका हालचाल भी तो कोई पूछने वाला होना चाहिए ना। क्योंकि मैं आत्मा अच्छे से जानती हूँ कि हम आत्माएं दूसरों के लिए खड़ी रहती हैं। कई बार अंदर से यह भी लगता है कि हमारे खुद की परिस्थिति खराब है, कुछ न कुछ परेशानियाँ, कुछ न कुछ तकलीफ़ें हमें स्वयं हैं, खुद को है, फिर भी हम दूसरों के लिए उजाला बनकर खड़े रहते हैं। दूसरों के अंधेरे गलियारों में हम रोशनी बनकर खड़े रहते हैं। तो आज मैं उन सारी आत्माओं से बात करता हूँ, क्योंकि देखा है ना, हम आत्माओं से कौन बात करेगा। अभी मेरे पास भी जो आत्माएं आती वो कैसी आएंगी कि भाई जी दुआएं करवानी है, दुआएं करवानी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कोई ये थोड़ी कहेगा कि भाई जी आप ठीक हो या नहीं हो। हाँ, वैसी स्थिति आप आत्माओं की भी है। हम सब वही तो आत्माएं हैं, लेकिन हमारी अंदर ऐसी क्या बातें हैं जो भगवान देखता है, वह बात मैं आज करने वाला हूँ। अपने ब्राह्मण परिवार की दुआओं के ग्रुप की दिल की बातें मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि आप कोई साधारण आत्माएं नहीं हो, आप परिस्थितियों के सामने झुकने वाली आत्माएं नहीं हो, बल्कि परिस्थितियों को अपने संकल्प के सामने झुकाना जानती हो। एक्चुअल में आपके साथ थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ क्यों उतार चढ़ाव वाली है वो पता है आपको? क्योंकि आप साधारण आत्माएं नहीं हैं। हम सब आत्माओं के साथ कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती है, लेकिन हम बड़ा काम कर रहे हैं। एक्चुअल में हमें दूसरी आत्माओं का दुख दर्द क्यों महसूस होता है पता है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि हम आत्माओं के अंदर हमने दुख से वह रास्ते, वो परेशानियाँ, वह स्थितियाँ हमने देखी है, हम उससे गुजर चुके हैं। इसीलिए तो हमें वह अनुभव भी परिस्थितियाँ बार बार कराती हैं। लेकिन वह परिस्थितियाँ एक्चुअल में हमारी कमज़ोरी नहीं है, वह परिस्थितियाँ हमारी ताकत है। इसलिए कभी यह नहीं सोचना कि मैं तो सबको दुआएं दे रही हूँ और मेरे अंदर ही मैं थोड़ी समस्या में हूँ। वास्तव में वह जो पीड़ा है ना आपके अंदर, वही तो ताकत है, वही तो है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वह जो पीड़ा है ना, वही तुम्हें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि हमें लगता है कि जो पीड़ा हमारे अंदर है, जो दुख हमारे अंदर है, वो दूसरों को फील नहीं होना चाहिए। तभी तो कई बार ऐसा समय आता है कि हमारे अंदर वह परिस्थिति रहती है, वह थोड़ी सी तकलीफ़ें भी रहती है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हम दूसरों के लिए दुआ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। यही तो विशेषता है जो हमें दुनिया से अलग करती है। हम भीड़ के साथ नहीं चलते हैं, भीड़ से अलग एक रास्ता हमने बनाया है जहाँ पर हम सबका कल्याण करते हैं। कई बार हम अंदर से अकेले भी पड़ जाते हैं। हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए दुआ करने का काम करते हैं, लेकिन रात को देखा है कई बार अकेले पड़ जाते हैं। क्यों? वास्तव में वो अकेले नहीं है। दिन भर हमने दूसरों के लिए अच्छा सोचा है, दूसरों की पीड़ाओं का अनुभव किया है, उनके लिए अच्छा सोचा है। यही तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं। हम अकेले नहीं, भगवान हमें आगे बढ़ाना चाहता है। वह सभी चीज़ों से अलग होकर हमें कुछ विशेष देना चाहता है। इसलिए जो भी आत्माएं दुआएं देती हैं ना,
अगर आपके जीवन में थोड़ा बहुत दबाव है ना, तो उसका कारण आपकी कमज़ोरी नहीं है, उसका कारण यही है कि आप साधारण आत्मा नहीं है। हमेशा एक बात पक्की कर लेना कि दबाव हमेशा उसी पर आता है जो भार उठाने की क्षमता रखता है। मेरे साथ भी आती है ना परिस्थितियाँ, लेकिन पता रहता है मेरे कंधों में इतनी ताकत है, भगवान ने इतनी शक्तियाँ दी है, इसीलिए परिस्थितियाँ आती है, लेकिन इसके बावजूद भी दुआ का काम कभी बंद नहीं हो सकता है। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, मन की बातें कहना चाहता हूँ कि मनसा सेवा करने वाली आत्माएं कभी टूटी हुई नहीं होती है, वह तो निरंतर कार्य करने वाली होती है। आपको पता है, आप और हम आत्माएं युद्ध भूमि में खड़ी हैं, जहां आराम नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। आराम करने का समय भला हम सैनिकों को कैसे हो सकता है? दुनिया जिन परिस्थितियों से डरती है, भागती है, हम तो उनके साथ आँख मिचौली खेलते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में बैठकर हम दुआ का दीप जलाते हैं। कभी दुआ का सेशन का वीडियो आया होगा, आप खुद परेशान होंगे, आप खुद तकलीफ में होंगे, फिर भी आपका हाथ वो कमेंट बॉक्स में चला जाता है, आपका मन उसको दुआ देने के लिए चला जाता है। यही बात दर्शाती है कि आप दुनिया से अलग हो। थोड़ी बहुत जो परिस्थिति आपके साथ है ना, वह वास्तव में आपको दुनिया से अलग करती है, और वही परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप दुनिया में दुआ करने के लिए लायक बने हो। इसलिए यह परिस्थितियां हैं जो आपके साथ चल रही हैं, वह वास्तव में दुर्बलता नहीं है, यह तो आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। और आपके अंदर जो ऐसी शक्तियां हैं ना, वह हर किसी के पास नहीं होती। आपके परिवार में भी कुछ विपरीत परिस्थितियां चल सकती हैं, आप खुद तकलीफ में होते हुए भी आप दूसरे को दुआ दे रहे हो, कितनी अमेजिंग बात है। वास्तव में यही बात तो भगवान आपको देखता है। यह बात जो आपकी आंखें देख पाती हैं, आपकी आंखें क्या देख पाती है पता है आपको? आपका मन जो है ना, वो दूसरे का दर्द महसूस करता है। कैसे मैंने मनसा सेवा ग्रुप की कई सारी आत्माओं को देखा है, वो डेली कमेंट्स करती हैं, डेली दुआएं करती हैं, खुद तकलीफ में हैं, खुद परेशानी में है, लेकिन वो आत्माएं दूसरों को दुआ देती है, अपनी जिम्मेदारी समझती है। वास्तव में वो खुद में तकलीफ में क्यों है पता है? वो तकलीफ ही तो है जो हमें दूसरों का दर्द महसूस करा सकती है। मैंने ये देखा है कि वही आत्मा दूसरे को दुआ ज़्यादा देती है जो आत्मा अंदर उस पीड़ा को अनुभव कर चुकी होती है, जिसने अपने अंदर वो परिवार का दर्द झेला, किसी से प्रेम किया, विश्वास तोड़ा, किसी ने कोई धन की समस्या से, कोई शरीर की पीड़ा से परेशान है, तो उसके अंदर ही वो पीड़ा और वो दुख, वो दर्द जिसके अंदर रहा है, जो अनुभवी है, वही आत्मा तो दुआ देती है। तो इसका मतलब आप दुआएं दे रहे हो, आपको थकना नहीं है। आप जो जिस बात से थकान लग रही है, एक्चुअल में आपने तो दिशा सही पकड़ी, आप अच्छे काम करते हुए थके, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है? लोग तो पाप कर्म करके थकते हैं। आपका जीवन हो सकता है थोड़ा साधारण संतुलन में नहीं चल रहा होगा, है? लेकिन एक बात पक्की है, एक बात अंदर से गांठ बांध लो, क्योंकि आप साधारण उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हुए। हाँ, मेरे साथ भी बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मैं आत्मा कभी दुआएं देना बंद नहीं करती। मैं आत्मा तैयार रहती हूँ आधी रात के लिए भी। हो सकता है मेरे भी बहुत सारे हिसाब किताब और परेशानियाँ आती होंगी, वो दर्द, वो दुख, वो अंदर ही दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे को दिया दिखाना है। और जब हम दूसरे का दर्द, कोई दुख दर्द हमारा भी है, तो वही दुख दर्द की वजह से ही हम दूसरों की पीड़ा को महसूस कर पाते हैं। तो आप जो आत्माएं हैं ना, वो सिर्फ ईश्वर ने आपको अपने लिए नहीं बनाया है, आप दूसरों के लिए भी जिम्मेदार हो, दूसरों के लिए भी आप उत्तरदायी हो। इसलिए तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, इसलिए आपके सामने ऐसे दृश्य आते हैं जिन्हें देखकर सामान्य व्यक्ति तो पीछे हट जाएगा। आपको मैं सच बता रहा हूं, आप कोई साधारण आत्माएं नहीं हो, आप में से कई सारी आत्माएं ऐसी हैं जिनके परिवार में भी ऐसी परेशानियां और तकलीफें हैं, और फिर भी दूसरे को दुआ देते हो। आप वास्तव में नमन योग्य आत्माएं हो, और ऐसी आत्मा को ही भगवान देखता है।
और पता है आपको जो जीवन में मिलने वाला है ना, वो ऐसा स्थायी मिलने वाला है जिसको कोई हटा नहीं सकता है। इसलिए आप कभी भी पीछे नहीं हटना, आप रुकते नहीं हो। कितनी अच्छी बात है, आप रास्ता खोजते हो। यही तो कारण है कि आपकी आत्मा में वो आग है दुआ देने की। जो दुआ देने की जो भावना है आपके अंदर, कई सारी आत्माओं की पीड़ा होने के बावजूद भी वो दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। वास्तव में इसी को कहते हैं मनसा सेवा ग्रुप। इसीलिए आप जैसी आत्माओं की दुआ की वजह से ही दूसरी आत्माएं ठीक होने लग रही है, चमत्कार होने लग रहा है। मानता हूं आपके जीवन में कुछ परेशानियां ठीक नहीं होती, आपको लगता होगा कि हमारी दुआ से दूसरे इतने सारे ठीक हो रहे हैं, चमत्कार ही तो हो रहे हैं, लेकिन हमें खुद को इतनी दुआ का असर क्यों नहीं हो रहा है। आता है बात, कई बार मेरे को शुरुआत में आता था, फिर भगवान की वाणी को अनुभव किया, क्योंकि तुम्हें थोड़ी पीड़ा रहनी चाहिए, बाबा कहता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो थोड़ी पीड़ा, थोड़ा दुख नहीं रहा ना, तो हम दुनिया के लोगों का दुख दर्द समझ नहीं पाएंगे। वो थोड़ी पीड़ा जरूरी है, सब्जी में थोड़ा नमक जरूरी है, पर नमक इतना ज़्यादा नहीं दे देता है बाबा कि सब्जी का टेस्ट ही बिगड़ जाए। थोड़ा बहुत है, ज़रूरी है। थोड़ी बहुत पीड़ा हर एक मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के दिल में होगी, कोई भी नहीं बचा इसमें। जो दुआ कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द ज़रूर होगा। वो दर्द ही है जो हमें सेवा कराता है। तो उस दर्द को की वजह से कभी थकना नहीं, उस दर्द की वजह से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि इतना पुण्य बनाने का काम भगवान ने आपको दिया है। और वही आग है जो हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं। हम दुआ देने वाली आत्माएं हैं, हम दूसरों की मदद करने वाली आत्माएं। हमारा जन्म कुछ विशेष सेवा करने के लिए आता है। और मैं वापस फिर से कह देता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ अपने अनुभवों के द्वारा कि सेवा करते समय अगर थकान आती है तो वो थकान पराजय की नहीं है। थकान तो इस बात का सबूत है कि हम निष्क्रिय नहीं है। थकान तो उस सेवा का प्रमाण है जिससे हम चल रहे हैं। कई बार मेरा भी, मुझ आत्मा का शरीर भी इतना थक भी जाता है, किसी का फोन आ जाता है, फिर से दुआ करनी है, लेकिन वो थकान में एक अलग सा आनंद महसूस होता है। लगता है कि भगवान के कार्य में चले। मानो कुछ तकलीफ अपने खुद को है, लेकिन दूसरों की दुआ के लिए हमने सब कुछ सर्वस्व त्याग कर हम चालू है। हम 3 बजे 4 बजे उठकर किसी और आत्मा की फिक्र उठती है, खुद की फिक्र भूल जाते हैं, खुद का थोड़ा बहुत दर्द। मेरे को एक अच्छी बात है, दांत में इतना भयंकर दर्द था, और 3-4 बजे जो होश नहीं आया था, ब्रेन का ऑपरेशन था, तो सुबह उठ करके ऑटोमेटिकली उसी के लिए विचार चल रहे हैं। मतलब ऐसा अनुभव होता है, ऐसा मतलब आप सभी आत्माओं का होगा अपना, कि हम अपने दर्द को भूल जाते हैं, दूसरों का दर्द हम अपना दर्द समझ लेते हैं। यही तो हम आत्माओं का दिल है, सच्चा दिल है, जिसको देखकर भगवान खुश हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाता है। इसलिए आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ, और कुछ बातें अपने दिल की भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। तो अपने सभी के दिल में थोड़ी बहुत तड़प है, थोड़ी बहुत बेचैनी हो सकती है, लेकिन वो बेचैनी नहीं, वो हमारी ताकत है ना। तो इसको कभी पराजय नहीं समझना। भगवान तो हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, और हम थक रहे हैं। थकान का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि दिशा गलत है। थकान का अर्थ यह होता है कि हम जो है दुआओं की सेवा में संतुलित करने की आवश्यकता है, बल्कि मिशन को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दुआ की मिशन को और हमें और ताकतवर तरीके से आगे बढ़ाना है। मनसा सेवा की आत्माएं कभी भावुक होकर निर्णय थोड़ी लेती हैं, वे तो गहराई से सोचकर, शांत बुद्धि से और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है। अगर आज आपके अंदर भीतर में कोई प्रश्न महसूस कर रहे हो ना, तो सच कह रहा हूँ, वो कमजोरी नहीं है, वह आत्मा की बुद्धिमत्ता है, जो समय समय पर स्वयं से पूछती है कि ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में तो है या नहीं। क्योंकि आप आत्माएं हैं ना, आगे चलकर इतिहास बनाने वाली हो, बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली हो, क्योंकि आप दुआएं देने का काम कर रही हो। क्योंकि ऐसी आत्माएं आंखें बंद करके नहीं चलती है,
वे चेतना के साथ चलती हैं। दुनिया वाले भीड़ के साथ चलते हैं, हम आत्माएं दुआओं के साथ चलते हैं। यह फर्क है दुनिया वालों में और हम आत्माओं के बीच में। पता है, हम आत्माएं उन आत्माओं में से नहीं है जिन्हें हर कदम पर कोई प्रशंसा चाहिए, या उन आत्माओं में से नहीं है जिनको कुछ विशेष धन दौलत और ये परिणाम चाहिए। हमें तो बस यह है कि किसी का जीवन बच जाना चाहिए। न पद चाहिए, न नाम चाहिए, न कोई प्रशंसा चाहिए। बस उस आत्मा का जीवन बच जाता है। शायद हम तो दोबारा उसको फोन भी नहीं करते हैं, हम तो उसको याद भी नहीं दिलाते हैं कि हमारी दुआ से तू बचाए। हम तो आगे बढ़ जाते हैं नई आत्मा के जीवन को खड़ा करने के लिए। ऐसी हो आप आत्माएं, अपनी विशेषताओं को पहचानो। हमने इस 1 साल के अंदर न जाने कितनी आत्माओं को दुआओं से ऊपर उठाया है। कभी उनसे उम्मीद नहीं करी कि हमारी प्रशंसा करें। हमारे बस एक ही उम्मीद है कि वो खुश रहें और जहाँ पर भी हैं भगवान को याद करें। तो हमें बस आगे बढ़ना आता है, दूसरे को संभालना आता है, दूसरे के जीवन की रक्षा करना आता है। और सच बताऊं, जब किसी का मन संभल जाता है तो वो अपने आप चुपचाप आगे बढ़ जाती है। यही तो हमारा स्तर है। हम ऐसे स्तर पर खड़ी आत्माएं हैं जिनको कभी कभी याद दिलाना भी आवश्यक होता है कि हम साधारण नहीं हैं। यह हमें याद दिलाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आज बात कर रहा हूँ। कुछ बातें मैं आपको याद दिला रहा हूँ तो कुछ बातें मैं खुद को याद दिला रहा हूँ कि नहीं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी तकलीफों के बावजूद भी हम आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी लालच के। आज हर एक आत्मा किसी को सहारा देने के लिए रहती है, लेकिन हम तो वो आत्मा है जो दूसरे को सहारा देते हैं। आज का जो सेशन में कर रहा हूँ वास्तव में वो अपने रोल को याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि हम सब वे आत्मा हैं जब गिरती नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था को संभाल लेती है। हम तो वे आत्मा हैं जिनके संकल्प से वायुमंडल बदल जाता है। हम तो वे आत्मा हैं कि हमारी उपस्थिति से नकारात्मकता शांत हो जाती है। हम तो वो आत्मा हैं जो हमारी पावरफुल पवित्र दृष्टि से रास्ते खुल जाते हैं। अगर आज हमारे परिवार में, हमारे अंदर, हमारी परिस्थितियों में कुछ चुनौतियां हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कमजोर पड़ गए। इसका अर्थ यह है कि हम उस स्तर पर पहुंच गए जहां साधारण आत्माएं समाधान नहीं निकाल पाती हैं। हम तो वो आत्माएं हैं जो इन परिस्थितियों के होने के बावजूद भी हम अपने दुआ का कार्य नहीं छोड़ते हैं। हम उन परिस्थितियों में भी विजयी बनकर सामने खड़े होते हैं। असाधारण आत्माएं ऐसी ही होती है, ऐसे ही तो जन्म लेती है। तो आप और हम कोई साधारण आत्माएं नहीं है। हम आज यही स्वयं को याद दिलाने वाले हैं। आप जिस मार्ग पर चल रहे हो ना, वो कोई साधारण सेवा का मार्ग नहीं है। यह वह मार्ग है जहाँ व्यक्ति स्वयं को केंद्र में रखकर नहीं चलता है कि मेरा भला हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मेरे पास ये हो जाए। नहीं, हम तो संसार को केंद्र में रख रहे हैं। संसार की आवश्यकताओं को सामने रखकर हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इस भाई को क्या दुआ देनी है, मुकेश भाई को क्या देनी है, रीना बहन को क्या देनी है, उसको पूरा दिन बस यही चलता है। उसको क्या करना, इसका क्या करना, उसको क्या करना, उसको क्या तकलीफ है। सोचो हम कितनी महान आत्माएं। हम भगवान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, भगवान का काम नहीं कर रहे हैं। हम भगवान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कितना बड़ा टाइटल भगवान ने हमें दिया है कि तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम मेरे साथ मिलकर चल रहे हो। मानता हूं कि इस मार्ग पर चलने वाली आत्माओं को कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अकेली है, क्योंकि जहां पर कोई महाराष्ट्र से दुआ है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई कहाँ से है, तो वहां पर तो वो अकेला दुआ देता है ना। तो उसको लगता है कई बार, अरे मैं तो अकेली हूँ इस पूरी गली मोहल्ले में और अकेली हूँ और दुआएं दे रही हूँ, लेकिन वास्तव में वो अकेली नहीं है। ध्यान रखना, आप आत्मा अपने एरिया में, अपने जिले में आप भीड़ से बहुत आगे निकल चुकी हो, बहुत आगे निकल चुकी हो। और आगे चलने वाले को पीछे देखने पर कोई दिखाई नहीं देता है। आप बहुत आगे निकल चुके हो, इसलिए भ्रम होता है कई बार कि हम अकेले हैं।
जबकि सच्चाई तो यह होती है कि हम सबकी लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, हम सबको दिशा दिखा रहे हैं, आप आत्माएं सबको जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी चुनौती आई है ना, वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपसे कुछ छीना जा रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो तो इस बात का सबूत है कि आपको कुछ सौंपा जा रहा है, कुछ जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। जीवन में कभी भी किसी आत्मा को बिना कारण इतना बड़ा भार नहीं दिया जाता है। भार हमेशा उसी कंधों पर रखा जाता है जो उसे संभाल सकता है। इसलिए अगर आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, कंधे थोड़े दर्द कर रहे हैं, तो उसे अभिशाप मत समझो। यह तो आपकी योग्यता की मोहर है। छोटे मोटे सभी परिवार वाले अगर आपको जिम्मेदारियां दे रहे हैं, परिस्थितियों का भार आ रहा है, और फिर भी आप दुआओं के अंदर सैनिक की तरह खड़े हुए हो, तो समझ लेना मानो परिस्थितियों की गोलियां भी सीने पर आप लेने वाले बहुत बहादुर सैनिक हो। कितनी भी सीने पर गोलियां लग जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम दुआ का काम नहीं छोड़ेंगे। यह 2026 आने वाला है, इसकी मैं तैयारी करवाना चाह रहा हूँ, आपके अंदर दिल से कमिटमेंट करवाना चाह रहा हूँ कि हम चाहे कैसा भी आ जाए, छोटी मोटी परिस्थितियाँ, उसमें आप कमजोर नहीं समझोगे। वह तो दुआ देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनसा सेवा करने वाली आत्मा की पहचान यह नहीं होती कि वो कितनी बार गिरी है, बल्कि यह होती है कि वो हर बार गिरने के बाद किस किस उमंग उत्साह के साथ, किस चेतना के साथ खड़ी हुई है। तो हम आत्माएं गिरे हैं, लेकिन गिरने के साथ हम उतने उमंग उत्साह के साथ खड़े तो हुए ना। कई बार आता है परिस्थितियां से हम लड़ते नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को हम अपने विचारों से भी बदल देते हैं। हम शोर नहीं मचाते, हम घोषणा नहीं करते, हम बस उपस्थित रहते हैं, और हमारी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है। किसी के जीवन में, उसके जीवन में उमंग उत्साह को जगा देती है। ऐसी है मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की विशेषता। आपकी दुआ दूसरे को जीवन दे देती है, पर आपकी दुआ कई बार घर पर काम नहीं करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हो, आप विशेष हो, महान हो, क्योंकि वो थोड़ी बहुत जो कमजोरी घर में दिखाई दे रही है, वो भी भगवान का ड्रामा का प्लान है, ताकि आप दुआएं देना न छोड़ो। समझ रहे कुछ बात? आज मैं आपको यही बात तो याद दिलाना चाहता हूं कि आप जिनके लिए दुआ करते हो ना, वे शायद कभी आपको धन्यवाद न दे। कई बार मेरे साथ हुआ है, अपन ने कितनी आत्माओं को दिया, दुआ दी, कई बार उनको फ़ोन ऐसे किसी कारणवश फ़ोन किया कि आप ठीक हो, तो भी बात करने को तैयार नहीं, लेकिन फिर भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया शायद कभी हमारे नाम का मंच न सजाए, लेकिन जिस क्षण कोई आत्मा टूटने से बच जाती है, उसी क्षण हमारे लिए जो सेवा है ना, ब्रह्मांड के खाते में दर्ज हो जाती है, भगवान के रजिस्टर में दर्ज हो जाती है, और वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हमें कोई नाम नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड का हिसाब कभी गलत होता ही नहीं है। एक बात ध्यान रखना, ब्रह्मांड का हिसाब थोड़ा सा देर से होता है, लेकिन पूरा देता है, थोड़ा कमी नहीं देता है, इतना देता है कि छप्पर फाड़ करके देता है। यह है ब्रह्मांड का हिसाब किताब। आपकी सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण तो मैं आत्मा यही समझता हूं कि जब कोई परिस्थिति आपके जीवन में बहुत अंधेरी भी रही होगी, तब भी आप अपने भीतर में प्रकाश को खोज लेते हो और दूसरे को दुआ देते हो। यह जो आपकी विशेषता है, वो कोई साधारण विशेषता नहीं है। इतने दिनों तक दुआएं लिख रहे हो, दुआएं सबके लिए कर रहे हो, ये सब कुछ आपके दिल में और वो संस्कार से आती है। वह जो संस्कार हैं जो आपने कई जन्मों की यात्रा से अर्जित किए हैं, एक जन्म का संस्कार नहीं है। आपके लिए दूसरों की पीड़ा का अनुभव करना, दूसरों के, अभी देखा है आपने कई बार, कई लोग कहते हैं कि हम तो दुआएं देते हैं, और सेंटर में हम जाके बोलते हैं तुम भी दुआ दो, उनको दुआ देने का मन ही नहीं करता है। कई सारी आत्माओं को दुआ देना बोझ समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि उन्होंने दूसरों की पीड़ा अपने को अनुभव ही नहीं करी है। हम वो आत्माएं हैं जो द्वापर युग से हमने दूसरों की पीड़ा और दुख दर्द को भी महसूस करते हैं। इसलिए हर आत्मा दुआ देने का काम नहीं कर सकती। इसलिए आप स्वयं को कभी हल्का मत समझो। आप बहुत गहरी तैयारी के साथ इस रोल में आए हो। अंदर से भीतर की तैयारियां हैं, 63 जन्मों की तैयारियां हैं। इस संगम युग में आकर आप कई आत्माओं को दुआ देने के निमित्त बनने वाले हो। कभी कभी आपको लगता होगा कि आपने जितना दिया है उतना आपको वापस नहीं मिला,
लेकिन ये सोच अधूरी है। आपने जो दिया है ना, वो हमेशा उसी रूप में वापस नहीं आता है। वह कभी किसी अवसर के रूप में तुम्हें लौटाने वाला है, कभी किसी रक्षा के रूप में कि आप कहीं गिरने वाले हो, कहीं कुछ होने वाला है आपको, उससे वो रक्षा के रूप में आता है। कभी कोई संकट आपके जीवन में पता ही नहीं चला आपको, और आपका संकट टल चुका है, आपको पता है। कभी उस भगवान पे भरोसा करो कि आपके जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आने वाली थी, उन परिस्थितियों को भगवान ने मोड़ दिया है। जो आत्माएं गहराई से इस बात को अनुभव करती है, वही तो सेवा करती है। जो जीवन में सतही पुरस्कार नहीं चाहिए आपको, यह दुआ जो है ना, ऊपर से कुछ नहीं देती है, गहरी सुरक्षा देती है। अभी तक मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं जो दुआ दे रही है, अगर वो दुआ नहीं देती, मैं लिख करके देता हूं, वो अभी तक कई सारी आत्माएं निपट चुकी होती। क्योंकि भगवान ने आपके अंदर एक गहरी सुरक्षा का चक्र बनाया है, जो बड़ी बड़ी परेशानियों से आपको बचाता है, और आपको पता भी नहीं, आपकी परेशानियां साथ में साइड में आई और निकल गई। यह है भगवान की कमाल। इसलिए उसको महसूस करने की जरूरत है कि आप ये मत सोचो कि मैंने दुआ दी तो मेरे को रिटर्न में क्या मिला। आप भी वो लोग हो जिनकी परीक्षा बाहर से नहीं है, परीक्षा भीतर से होती है। आपकी परीक्षा इस बात की नहीं होती है कि आप कितनी देर खड़े रह सकते हो, आपकी परीक्षा इस बात की होती है कि आप खड़े रहते हुए भी भीतर में कितना शांत रह सकते हो। और जो आत्मा अशांति के बीच में भी शांति बना करके दूसरे को दुआ देती है, वास्तव में वही आत्मा विजयी आत्मा है, जो खुद का दर्द हो लेकिन दूसरों के दर्द को समाप्त करने के निमित्त बन जाए। उससे बड़ी आत्मा सेवाधारी इस दुनिया में कहीं हो नहीं सकती। आज यदि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आने वाला मार्ग कैसा होगा, तो घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। प्रश्न उठना इस बात का संकेत है कि आपकी बुद्धि जागृत है। सोई हुई आत्मा कभी प्रश्न नहीं करती। प्रश्न तो वही करता है जो दुआओं में आगे बढ़ना चाहता है, जो ठहराव से संतुष्ट नहीं, वो और अधिक सेवा करना चाहता है। परिवर्तन, विश्व के परिवर्तन लाने के लिए तैयार बैठा है। आपकी सेवा केवल आज के लिए नहीं है, आपकी सेवा आने वाले समय के लिए मार्ग बना रही है। जिस बीज को आज आप बो रहे हो ना, उसका वृक्ष आप भले अभी न देखो, लेकिन उसकी छाया में अनेक आत्माएं विश्राम करेगी। यही तो सेवा है, जहाँ फल की अपेक्षा नहीं होती, खाली हमें कर्तव्य का बोध है, हमें जिम्मेदारियों का बोध है। इसलिए आज अपने भीतर एक बात स्पष्ट लिख लीजिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम थके हुए हो सकते हैं लेकिन हम विचलित नहीं हैं, हम चुनौती में हैं लेकिन संकट में नहीं हैं। हम सब वह आत्माएं जो समय आने पर इतिहास को मोड़ देने वाली है। सारे इतिहास को हम बदलने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है। तो आज मैं आत्मा खुद भी अपने आप से कमिटमेंट करती हूँ कि किसी को भी दुआ देने का अवसर मैं आत्मा नहीं छोड़ूंगी। हो सकता है मेरे भीतर में कुछ हिसाब किताब का हल्का दुख हो, हल्की परेशानियां हो, शरीर की तकलीफ हो, चलेगा, लेकिन मैं दूसरी आत्मा को पीड़ा में नहीं देखूंगी। दूसरी आत्मा अगर पीड़ा में है तो उसको दुआ देने से वंचित नहीं रहूंगी। क्या आप आत्मा ऐसा कमिटमेंट करोगे 2026 के लिए? पता है ये जो पुरुषार्थ की बात मैं आत्मा आपसे कर रही हूँ ना, वो 2026 का साल आपके जीवन को बदलने वाला मार्ग होगा। यह जो बात मैं कर रहा हूँ पूरे हिसाब किताब को समाप्त करने वाला कमिटमेंट होगा। यह पूरे परिवार को और आपके स्वयं को गहरी सुरक्षा देगा। अभी भी बहुत सुरक्षा भगवान की आपको मिली है, आप शायद उसको महसूस करो या न करो। अगर गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा ने आपको कितनी बड़ी तकलीफों से निकाला है। जो तकलीफ छोटी दिखाई दे रही वो तो सामान्य है, ऊपरी सतह की है, लेकिन भीतर में जो बहुत सारी तकलीफें आने वाली थी उसको भगवान ने आपके साइड से निकाल दिया है। तो आज मैंने सिर्फ अपने ब्राह्मण परिवार के लिए मनसा सेवा ग्रुप की जो आत्माएं दुआ देती है उन्हीं के लिए सेशन किया था। तो आज आप जो कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे? एक ही बात लिखोगे, बाबा मैं आत्मा तैयार हूँ। बाबा मैं आत्मा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। बाबा मैं आत्मा हर समय दुआ देने के लिए तैयार हूँ।
कभी कमज़ोर नहीं होंगी, कभी परिस्थितियों से घबराओगी नहीं। हमेशा स्वयं को केंद्र में न रखकर दुनिया की आत्माओं को तैयार करूँगी। तो बस आज मैं आत्मा आपके साथ वही विश्वास देखना चाहती हूँ। बाबा देखना चाहता है कि मेरे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं कितना दृढ़ निश्चय करती हैं। तो आज कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए कि मैं रेडी हूँ 2026 के लिए, सबको दुआ देने के लिए, हर दिन दुआ देने के लिए मैं आत्मा रेडी हूँ। आपका कमिटमेंट पता चलेगा कि कितनी सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं इस कमिटमेंट को करने को तैयार है, अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार है। और जो नई आत्माएं हैं और इस पुण्य कार्य में जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखें और फिर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। 15 तारीख से परिवार का दुआओं का सेशन चालू होने वाला है। काफ़ी सारी आत्माओं की परिवार की बुकिंग आ चुकी है। अगर आप वंचित रह गए हो तो अभी भी आप बुकिंग करवा सकते हो, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं ही अपने परिवार की बुकिंग दुआओं की करवा सकते। कई सारे आज 8-10 मैसेज आए, तो कृपया वो आत्माएं मैसेज न करें परिवार की दुआओं के लिए जो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं है, नहीं तो फिर पूरा साल लग जाएगा तो भी ख़त्म नहीं हो पाएगी ना। तो सबसे पहले आप मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं जो है वही परिवार की दुआओं की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो उनको प्रोसेस बता दिया जाएगा अगर जो आत्माएं बची हैं और वो करवाना चाहती है तो फिर कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।